हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपने क्लास 12th का जो चैप्टर हमने 3 मैट्रिक्स स्टार्ट कर रखा है उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 3.1 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आओ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2, जिसका अपने पास टॉपिक रहेगा भाई एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। एडिशन का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, ऐड करना। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना भाई। और याद रखना मैट्रिक्स ऐड वही दो मैट्रिक्स होंगी जिनके ऑर्डर सेम होंगे भाई। अगर पहले वाली मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर की है तो दूसरी भी 2 into 2 ऑर्डर की। अगर पहले वाली मैट्रिक्स 2 into 3 ऑर्डर की है तो दूसरे वाली भी 2 into 3 ऑर्डर की। अब ऐड किस तरह करना देखो एक बार, 1 2 3 4 प्लस -1 0 0 1, मान लो इनको ऐड करना है। तो याद रखना भाई, ऐड करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ वही याद रखना, पहले एलिमेंट में पहले को ऐड करना है, दूसरे वाले में दूसरे को, फिर सेकंड रो के फर्स्ट में सेकंड वाले को, सेकंड रो के फर्स्ट को, और सेकंड रो के सेकंड वाले में सेकंड रो के सेकंड वाले। तो 1 में इसको ऐड करेंगे तो 1 -1 0, 2 और 0 हो जाएगा 2, और 3 और 0 3, और 4 + 1 हो जाएगा 5। ये लो भाई ऐड हो जाएगा। सेम बात आती है भाई यहाँ सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन का भी भाई सेम मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर की होती है ना अपने पास, वही उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए भाई, वही ऐड होंगी। जैसे यहाँ पर आप इन्हीं मैट्रिक्स को लिख लो मान लो, ठीक है, और इनको माइनस करना है अब की बार। तो कैसे होगा, बस वही काम, जैसे आप इनमें पहले वाले एलिमेंट को पहले में ऐड किया था, अब की बार माइनस करना है। तो देखो भाई 1 और ये माइनस करना, तो एक माइनस ये रहा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 2 में से माइनस करना 0 को, 3 में से माइनस करना है 0 को, 4 में से माइनस करना है 1 को। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 2 3 3। ये लो भाई, ये अपने पास सब्सट्रैक्शन है। तो भाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई डाउट है तो बता दो। याद रखना एडिशन और सब्सट्रैक्शन भाई सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के होते हैं भाई। बात करते हैं भाई मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तब होती है भाई जब उनके ऑर्डर इस फॉर्म में हो भाई, m into n और n into m। क्या समझे कि उसके नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो दोनों अपने पास सेम होने चाहिए। मान लो पहले मैट्रिक्स अपने पास 3 into 2 की है, तो ये अपने पास 2 into 3 की होनी चाहिए। क्लियर है। अभी एक बार बता दूं किस तरह। मान लो अपने पास ये लिख दिया भाई, 3 रो और 2 कॉलम लिखनी है भाई, तो 1 2 3 4 5 6, और दूसरी मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम लिखनी है भाई। 2 रो लिखेंगे तो -1 1, और 3 कॉलम बनानी है तो ये 0, और ये हो जाएगा 1 2 और -1। ये लो भाई। अब एक बात देखो, इसमें अपने पास 3 into 2 है, मतलब 3 रो हैं और 2 कॉलम है। जी सर। इसमें 2 अपने पास रो है और 3 कॉलम है। जी सर। बताया था ना, हॉरिजॉन्टल वाले को रो बोलते हैं और वर्टिकल वाले को कॉलम। अब देखो इनका ये अपने पास सेम है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है ना, सेम है, तो अपने पास इनकी मल्टीप्लाई होगी भाई। अगर सेम नहीं हो तो नहीं होगी भाई, समझ गए। अब देखो एक बार, मान लो मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। अपने पास क्या बच गया सर, 3 into 3, तो जो अपने पास आंसर आएगा वो 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में आएगा भाई। ऐसे यहां पर अगर इनको काट देंगे क्या आ जाएगा, m into m आ जाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई का आपका पता चल गया किस तरह होगी, जब अपने पास इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम हो तो ही मल्टीप्लाई होगी भाई। अब मल्टीप्लाई करनी किस तरह है, आ जाओ वो और देख लेते हैं भाई। याद रखना भाई, मल्टीप्लाई करते हैं अब हम हमेशा पहली रो की, पहली मैट्रिक्स की रो की और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम की, मतलब रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करनी है भाई। इसमें तो ऐड किया था रो वालों को, कॉलम वालों को ऐड किया था ना, लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता भाई, मल्टीप्लाई होती है रो की कॉलम के साथ। किसके साथ, रो की कॉलम के साथ। देखो कैसे क्या आएगा, 1 की पहले -1 के साथ, ठीक है -1,
2 की 1 के साथ प्लस में लिख दिया प्लस का 2। ये लो भाई पहली रो की पहली कॉलम के साथ हो गई, छोड़ना कुछ नहीं भाई। फिर इस रो की अगली कॉलम के साथ, अगली कॉलम में क्या है सर 1 और 2 है, तो 1 और 2 के साथ करवाओ। 1 की 1 के साथ 1, 2 की 2 के साथ सर 4, फिर 1 की 0 के साथ 0 और 2 की -1 के साथ -2। अब एक बात बता दो क्लियर है या नहीं है सर? क्लियर है, क्लियर है। तो भाई ऐसे ही करते चलो। अब देखो पहली रो हो गई कंप्लीट, इस रो की मल्टीप्लाई इसके तीनों कॉलम के साथ हो गई भाई। अब क्या करोगे, अब दूसरी रो की बारी आ गई। दूसरी रो क्या है सर 3 4, इसकी मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ भाई। पहले पहली कॉलम के साथ 3 की -1 के साथ -3, 4 की 1 के साथ 4, 3 की 1 के साथ 3, 4 की 2 के साथ 8, 3 की 0 के साथ 0, 4 की -1 के साथ -, हो गई भाई सेकंड रो की तीनों कॉलम के साथ। अब बारी आती है भाई थर्ड रो की, और इन थर्ड रो की भी भाई तीनों कॉलम के साथ लिखना रो वाइज ही है भाई। तो अब 5 की -1 के साथ -5, 6 की 1 के साथ 6, 5 की 1 के साथ 5, 6 की 2 के साथ 12, 5 की 0 के साथ 0, 6 की -1 के साथ -6। देखो भाई क्या आ गया, 2 -1 1, 4 और 1 5, 0 -2 माइनस का 2, 4 -3 1, 3 और 8 11, 0 -4 -4, 6 -5 1, 5 और 12 17 और 0 -6 माइनस का 6। एक बात देखना भाई, क्या बताया था मैंने, आंसर 3 इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा, मतलब 3 रो और 3 कॉलम। देख लो भाई, ये फर्स्ट रो है जी सर, ये सेकंड रो है जी सर, ये थर्ड रो है जी सर, 3 रो हो गई। ये फर्स्ट कॉलम है जी सर, ये सेकंड कॉलम है जी सर, और ये थर्ड कॉलम है यस सर। तो देख लो 3 रो और 3 कॉलम आ गई। तो मैंने बताया भाई मल्टीप्लाई इस तरह होती है रो की कॉलम के साथ, और याद रखना मल्टीप्लाई उन्हीं मैट्रिक्स की होगी भाई जिसमें अपने पास इसकी नंबर ऑफ कॉलम और इस सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो सेम होनी चाहिए, और फिर उन दोनों को कट करने पर जो बचेंगे अपने पास वो आपका आंसर होगा भाई, उस टाइप की आपकी मैट्रिक्स आएगी। 3 इंटू 3 बचा था तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है सर? क्लियर है। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें सर? बिल्कुल कर दो। तो आ जाओ भाई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास 3.2 का क्या है देखो भाई। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखो भाई 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये बोल रखा लेट एक ए मैट्रिक्स है भाई अपने पास, ये बोल रखा 2 4 3 2, ठीक है। एक मैट्रिक्स है बी भाई, वो क्या है 1 3 -2 और 5, ठीक है। एक मैट्रिक्स है सी, वो क्या है, वो है -2 5 3 4, ठीक है। ये लो भाई तीनों मैट्रिक्स लिख दी, और फर्स्ट पार्ट में बोल रखा भाई पहले में कि a प्लस बी निकालो भाई, a और b को ऐड कर दो भाई। तो भाई a और b को ऐड कर दो, ये लो भाई a मैट्रिक्स है 2 4 3 2, ठीक है भाई, प्लस b मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, कर दो भाई ऐड। क्या आंसर आएगा, 2 और 1 हो गया तो 3, 4 और 3 हो गया 7, 3 और -2 हो गया 1, और 2 और 5 हो गया 7। ये लो भाई फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। क्लियर है? सेकंड पार्ट में भाई a माइनस बी, a में से अब की बार भाई b वालों को माइनस करना, तो a है 2 4 3 2, और माइनस में b वाले को लिखेंगे तो 1 3 2 -2 और 5, कर दो भाई माइनस। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ गया, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आ गया, और 3 में से माइनस और माइनस, देखो भाई यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 3 + 2 हो गया 5, और 2 - 5 हो गया भाई माइनस का 3। ये लो भाई सेकेंड पार्ट। क्लियर? भाई थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास 3a - c, ये लो भाई क्या बताया भाई, ये बोल रखा है 3a, तो 3 को आगे लिखो और फिर लिखो a को, a है अपने पास 2 4 3 2 -c है भाई अपने पास माइनस का 2 5 3 4, ये लो भाई
क्या कह रखा है, देखो 3 इसके आगे लिखा हुआ था, मतलब 3 की इनके साथ है मल्टीप्लाई, करवा दो मल्टीप्लाई यार। 3 की 2 के साथ 6, 3 की 4 के साथ 12, 3 की 3 के साथ 9 और 3 की 2 के साथ 6, माइनस भाई, अब माइनस का 2 और 5 और 3 और 4, ये लो भाई। अब आंसर क्या बचता है वो देख लो भाई, क्या है, 6 माइनस और माइनस हो गया भाई प्लस, और 6 प्लस 2 हो गया भाई 8, 12 माइनस 5 हो गया भाई अपने पास 7, 9 माइनस 3 हो गया 6, और 6 माइनस 4 हो गया अपने पास 2, ये लो भाई थर्ड पार्ट हो गया। क्लियर भाई। फोर्थ पार्ट में बोल रखा है अपने पास ए बी निकालो भाई, ए और बी की मल्टीप्लाई। ए है भाई 2 4 3 2, ठीक है भाई। बी है अपने पास 1 3 और -2 और 5, ठीक है भाई। मैंने क्या बताया था भाई कि सर आपने बताया था मल्टीप्लाई होती है रो की कॉलम के साथ, तो ये रो है और ये दोनों कॉलम है, दोनों के साथ करवा दो भाई। पहले फर्स्ट रो के कॉलम के साथ भाई, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, 4 और -2 की -8, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3, और 2 और -2 की मल्टीप्लाई -4, 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9, और 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10। तो ये देखो भाई अपने पास ए बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 2 - 8 हो गया -6, 6 + 20 26, 3 - 4 -1, 9 + 10 19, ये लो भाई फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर है भाई, क्लियर है सर। अब बोल रखा है कि निकालो भाई बी ए, क्या निकालो, बी ए। तो भाई फिफ्थ पार्ट में आ जाओ, अपने पास बी ए निकालते हैं भाई। बी ए देखो भाई, बी ए तो फिफ्थ पार्ट बी ए, तो भाई बी को लिखना है आगे, और आगे लिखेंगे तो ये हो गया 1 3 - 2 5, ठीक है। ए है फिर अपने पास 2 4 3 2, ठीक है। अब भाई फिर वही काम, रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दो भाई। 1 की 2 के साथ 2, 3 की 3 के साथ 9, फिर 1 की 4 के साथ 4, 3 की 2 के साथ 6, -2 की 2 के साथ -4, और 5 की 3 के साथ 15 भाई, -2 की 4 के साथ -8, और 5 की 2 के साथ 10 भाई। तो ये आ गया अपने पास 9 + 2 11, 6 + 4 10, और 15 - 4 11, और 10 - 8 2, ये लो भाई आपके पास आ गया फिफ्थ पार्ट। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बात ये बता दो भाई, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो आओ भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रखा है, देखो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट अपने पास ये बोल रखा है ए बी -बी ए और प्लस ए बी बी ए, इनको भाई ऐड करना है भाई। कंप्यूट द फॉलोइंग का मतलब ऐड कर दो भाई, ऐड। ए और ए कितना हो गया सर, 2a हो गया। बी और बी सर 2b हो गया। -b प्लस का b सर 0, और ए सर 2a। ये लो भाई फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। आ जाओ भाई सेकंड पार्ट अपने पास a² + b², b² + c², a² + c², और a² + b², और प्लस 2ab 2bc -2ac और -2ab। ये लो भाई कर दो ऐड भाई। a² + b² में ऐड करना 2ab, तो ये हो गया भाई a² + b² + 2ab, ठीक है सर। b² + c² में ऐड करना भाई b² + c² और प्लस में 2bc, ठीक है सर। अच्छा भाई a² + c² और इसमें ऐड करना माइनस का 2ac, ये लो भाई। और a² + b² इसमें ऐड करना -2ab, ये लो भाई।
क्लियर है? क्लियर सर। तो ये देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी ऐसा ही बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये लो भाई सेकंड पार्ट क्लियर। आ जाओ भाई थर्ड पार्ट की बात करते हैं भाई। क्या है थर्ड पार्ट, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ये लो भाई, इनको ऐड करना और कुछ नहीं भाई, ऐड करना तो भाई अभी कर देंगे। माइनस का 1 और प्लस का 12 बच गया सर 11, 4 प्लस 7 सर 11, -6 प्लस 6 हो गया सर 0, 8 प्लस 8 हो गया 16, 5 प्लस 0 हो गया 5, 16 प्लस 5 हो जाएगा 21, 2 प्लस 3 हो गया 5, 8 प्लस 2 हो गया 10, 5 प्लस 4 हो गया 9। ये लो भाई थर्ड पार्ट था भाई, ये सेकंड क्वेश्चन था। क्लियर? आ जाओ भाई फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या कहता है फोर्थ पार्ट में हमें, देखो भाई फोर्थ पार्ट अपने पास, फोर्थ पार्ट देखो भाई, फोर्थ पार्ट में क्या है, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ये लो भाई, इनको ऐड करना भाई, कर दो ऐड भाई। कोस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स को ऐड कर दो भाई, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये लो भाई, एक बात बता दो भाई, आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है सर, ये भी सर 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। ये लो भाई आंसर आ गया सेकंड का फोर्थ पार्ट। क्लियर? आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास है क्या, तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बता रखा है, ये बोल रखा है ए बी माइनस बी ए, इसकी मल्टीप्लाई करवानी है ए माइनस बी और बी ए के साथ। और मैंने अभी बताया था भाई मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आनी चाहिए, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करवानी है, दोनों जी 3 कॉलम है तो 3 के साथ, 2 है तो 2 के साथ, 1 है तो 1। तो भाई ए की ए के साथ हो जाएगी सर ए स्क्वायर और ए की बी के साथ हो जाएगी सर बी स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम के साथ हो गई। आगे बढ़ो भाई, ए की माइनस बी के साथ माइनस ए बी और बी की प्लस ए के साथ प्लस का ए बी। ठीक है सर, माइनस बी की ए के साथ माइनस ए बी और ए की बी के साथ प्लस का ए बी, माइनस बी की इसके साथ भाई प्लस का बी स्क्वायर और ए की ए के साथ प्लस का ए स्क्वायर। देखो भाई क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इससे ये कैंसिल आ गया 0, इससे ये कैंसिल आ गया 0 और ये अपने पास है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये लो भाई फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्लियर? आ जाओ भाई सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट अपने पास 1 2 3 और 2 3 4। ये लो भाई, आ जाओ भाई सेकंड पार्ट में, अपने पास रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवानी है। जी सर करवानी है। रो इसमें अपने पास रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितनी है सर, एक ही कॉलम है। इसमें अपने पास रो 1 है और कॉलम कितनी है सर, 3 है, 1 2 और 3।
एक से एक कैंसिल क्या बननी चाहिए सर, 3 इंटू 3 बननी चाहिए। तो बना दो भाई, ये पहली रो है, तीनों कॉलम के साथ करवा दो, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ और 1 की 4 के साथ। फिर भाई सेकंड रो, 2 की 2 के साथ 4, 2 की 3 के साथ 6 और 2 की 4 के साथ 8, 3 की 2 के साथ 8 और 3 की 3 के साथ 9 और 3 की 2 के साथ भाई 6 और 3 की 4 के साथ हो जाएगा 12। ये लो भाई सेकंड पार्ट हो गया होगा कंप्लीट। क्लियर। आ जाओ भाई थर्ड पार्ट में आ जाओ। क्या है भाई, 1 माइनस 2, ठीक है, 2 3 और मल्टीप्लाई करवानी है इसकी भाई, 1 2 3 2 3 1 के साथ। देखो भाई एक बार फिर वही काम, रो की कॉलम के साथ भाई, 1 की 1 के साथ, माइनस 2 की 2 के साथ माइनस का 4, 1 की 2 के साथ 2 और माइनस 2 की 3 के साथ माइनस 6, 1 की 3 के साथ 3 और माइनस 2 की 1 के साथ माइनस 2, 2 की 1 के साथ 2 और 3 की 2 के साथ 6 भाई, 2 की 2 के साथ 4 और 3 की 3 के साथ 9, 2 की 3 के साथ 6 और 3 की 1 के साथ 3। ये लो भाई क्या आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस 4 माइनस का 3 भाई, और 2 माइनस 6 माइनस का 4, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 6 8 भाई, 4 प्लस 9 13 और 6 प्लस 3 9। ये लो भाई थर्ड पार्ट आ गया भाई। क्लियर। आ जाओ भाई नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या कहता है फोर्थ पार्ट, देखो देखो भाई फोर्थ पार्ट में है अपने पास 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। ये है 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5। देखो भाई काम वही भाई, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, 3 कॉलम है और इसकी पहली रो है भाई, पहली रो की तीनों कॉलम के साथ, 2 की 1 के साथ हो जाएगा 2, 3 की 0 के साथ हो गया 0 और 4 की 3 के साथ हो गया भाई 12। आ जाओ भाई 2 की माइनस 3 के साथ माइनस 6, 3 की 2 के साथ प्लस का 6 और 4 की 0 के साथ प्लस का 0, 2 की 5 के साथ 10, 3 की 4 के साथ 12 और भाई 4 की 5 के साथ 20। ये लो भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट सेकंड रो की भाई तीनों कॉलम के साथ, 3 की 1 के साथ 3, 4 की 0 के साथ 0 और भाई 5 की 3 के साथ 15। ठीक है भाई। 3 की माइनस 3 के साथ माइनस 9, 4 की 2 के साथ प्लस का 8 और भाई 5 की 0 के साथ ये लो भाई 0, 3 की 5 के साथ 15, अच्छा 4 की 4 के साथ हो गया भाई 16 और 5 की 5 के साथ हो गया भाई 25। थर्ड रो की बात करो भाई, 4 की 1 के साथ 4, 5 की 0 के साथ 0 और 6 की 3 के साथ 18। भाई 4 की माइनस 3 के साथ माइनस का 12, 5 की 2 के साथ हो गया 10 और 6 की 0 के साथ हो गया 0। अब भाई 4 की 5 के साथ हो गई 20, 5 की 4 के साथ हो जाएगी 20 और 6 की 5 के साथ हो जाएगी 30। ये लो भाई बस आप ऐड कर दो भाई, 2 और 12 14, माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल 0 भाई, 10 और 20 30, 30 और 12 हो गया भाई 42, 15 और 3 हो गया भाई 18, माइनस का 9 और प्लस का 8 माइनस 1 भाई। ये हो गया अपने पास 31 भाई, और 31 इसमें ऐड करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा भाई 56। अच्छा भाई ये 18 और 4 हो गया 22 भाई, माइनस का 12 प्लस का 10 माइनस का 2 भाई, 20 20 40 और 30 हो गया भाई 70। ये लो भाई फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया भाई। क्लियर है। आ जाओ भाई फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। 2 1 3 2 माइनस 1 1, ठीक है भाई। आगे 1 0 1, ठीक है, माइनस 1 2 1, ठीक है। करवा दो भाई मल्टीप्लाई रो की कॉलम के साथ भाई, 2 की 1 के साथ हो गया 2,
1 की -1 के साथ माइनस है, 2 की 0 के साथ 0 और 1 की 2 के साथ हो गया भाई 2, 2 की 1 के साथ हो गया भाई 2 और 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 भाई। अच्छा भाई सेकंड रो आ गई भाई, 3 की 1 के साथ 3, 2 की -2 1 के साथ -2, 3 की 0 के साथ 0, 2 की 2 के साथ 4 भाई, 3 की 1 के साथ 3, 2 की 1 के साथ 2 भाई। अच्छा -1 की +1 के साथ -1 और +1 की -1 के साथ -1 भाई, -1 की 0 के साथ 0, 1 की 2 के साथ 2 भाई, -1 की 1 के साथ -1 और 1 की 1 के साथ भाई प्लस का 1। क्या बचेगा भाई, देखो 2 - 1 1, 0 और 2 2, 2 और 1 3, 3 - 2 1, 0 और 4 4, 3 और 2 हो गया 5, -1 -1 -2, 0 और 2 2 और इससे ये कैंसिल 0। ये लो भाई फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया भाई। क्लियर है? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, जो इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है भाई, 6th पार्ट देखो क्या कहता है, उसमें कौन सी मल्टीप्लाई है देखो भाई एक बार। 6th पार्ट ये है भाई 3 - 1 3 -1 0 2, ठीक है भाई। ये है 2 3 -3 1 0 3 1, ये लो भाई करवा दो भाई मल्टीप्लाई। तो भाई रो की कॉलम के साथ करवाओ भाई, 3 की 2 के साथ 6, -1 की +1 के साथ -1, 3 की 3 के साथ 9, ठीक है भाई। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 3 की -3 के साथ -9, -1 की 0 के साथ 0 और 3 की 1 के साथ हो जाएगा 3, -1 की 2 के साथ -2, 0 की 1 के साथ हो गई 0 और 2 की 3 के साथ हो गई भाई 6, -1 की -3 के साथ प्लस का 3 भाई, 0 की 0 के साथ 0 और 2 की 1 के साथ हो जाएगी 2। देखो भाई क्या है अपने पास, 6 और 9 15, 15 -1 हो गया 14 भाई, -9 प्लस का 3 माइनस का 6 भाई, 6 - 2 4, 3 और 2 हो गया भाई 5। ये लो भाई थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, इसके जितने भी पार्ट थे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो तब तक के लिए भाई आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे, आगे बढ़ते रहे और उड़ते चले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।